बोले जब ध्यान करने बैठोगे फिर पूर्व के संस्कार वो आएंगे सामने, जो रजोगुण से संबंधित संस्कार होंगे बोले वो विक्षेप उत्पन्न करेंगे, जो तमोगुण से संबंधित संस्कार होंगे वो बुद्धि को मूढ़ कर देंगे। पर कह रहे घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई हमको केवल मन लगाने के लिए भजन नहीं करना है, मन लगे नहीं लगे भजन करना है, कैसी भी स्थिति हो भजन करना है, साधन छूटना नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल ना लगे कि आपकी कोई उन्नति हो रही है कि नहीं, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। ध्यान हमारा साधन पर है। जैसे कुछ दिन पहले एक बालक ने शायद प्रश्न पूछा था ना कि स्कूल में नाम जब चलता रहता है पर ऐसी प्रसन्नता नहीं होती है, पर केवल नाम जब चल रहा होता है ऐसे लगता है केवल जब चल रहा है बस, प्रसन्नता नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ प्रयास करना चाहिए कि बस जब करते रहिए? नहीं, बस जब करते रहिए। महिमा नाम की है, जब करते रहिए, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता है। यहां सुखदेव जी महाराज ने यही कहा, पुराने जन्म जन्म के जो संस्कार हैं वो उमड़ उमड़ कर आते हैं जब कोई भजन करने लगता है, जब कोई साधन करने लगता है। सबका ही तो ये अनुभव होगा ना भाई, जब सुमिरन करने बैठते हैं, कहां बरसों पुरानी कोई बात जिसका आज के जीवन से कोई संबंध नहीं है वो भी सामने आकर खड़ी हो जाती है। कैसे विचार यहां वहां मन को ले जाते हैं, मन और चंचल हो जाता है। जब आप जप करने बैठोगे तो मन और चंचल हो जाएगा, मन की उछल कूद और बढ़ जाएगी, मन के संकल्प विकल्प और तीव्र हो जाएंगे। अब क्या करोगे? मन नहीं लग रहा है, केवल ये बात कहकर भजन करना छोड़ दोगे? नहीं भाई, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसीलिए आपको एक उपाय दिया था मैंने, भजन क्यों करना है? जो गुरु की आज्ञा है। हम अपने लिए भजन नहीं कर रहे हैं, हम मन लगाने के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को पाने के लिए भी भजन नहीं कर रहे हैं, हमारे गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन कर रहे हैं। और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। जो गुरु की आज्ञा का पालन निष्ठा से करेगा बोले एक दिन वो अवश्य कृपा पात्र हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो आज्ञावर्ती हुए। और फिर आगे बड़ी सुंदर बात कही, यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। मन चंचलो बोले घबराओ नहीं, धारणा के द्वारा उसको वश में करो। और धारणा अर्थात अपने मन में ये भाव धारण करना है, इसी को धारणा कहते हैं कि भाई मैं प्रभु का हूं, प्रभु सदा मेरे संगी हैं, सदा मेरे सहाय हैं। मैं जन्म जन्म का भूला बिछड़ा जीव अब संतों की गुरु की कृपा से प्रभु की चरण शरण में आया हूं। और जब प्रभु के चरण श्री चरण मेरे मस्तक पर है तब मेरा अमंगल नहीं हो सकता। जब ऋषि मुनि तपस्या करने बैठते थे, आपने कभी देखा भी होगा, किसी टीवी सीरियल में मान लीजिए आपने देखा होगा, जब तपस्या करने बैठते थे तो कभी असुर विघ्न उत्पन्न करने आ रहे हैं, कभी देवता विघ्न उत्पन्न करने आ रहे हैं। पर जो धीर गंभीर ऋषि हैं वो अपने साधन में लगे हैं। अग्नि की वर्षा हो रही है वो तो भी विचलित नहीं हो रहे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम साधन में लगे हैं, मैं भाव से प्रभु की चरण शरण में हूं, मेरा कोई अमंगल कोई अहित नहीं कर सकता। अग्नि की वर्षा हो रही है वो तो व्याकुल चिंतित नहीं हो रहे, और देवता अनेक अनेक संपत्तियां लेकर सामने खड़े हैं, रिद्धियां सिद्धियां सेवा में उपस्थित हो रही हैं, वो तो भी विचलित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों ही असार वस्तुएं हैं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बात बार बार कहा करते थे, प्रेम के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं वो सब अस्थाई हैं, वो सदा नहीं रह सकते, रहना भी चाहें तो भी नहीं रह सकते। आपको एक छोटा सा उदाहरण दें, आपको किसी पर गुस्सा आया है, कब तक रहेगा? आपसे कोई कहे, वो जो क्रोध का जो आवेश होता है, जब आप आवेश में होते हैं, आपको कोई कहे 3 दिन तक किसी आवेश में रहो, आप रह ही नहीं सकते, आप चाहो तो भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो जो भाव है उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, आपने उसको सत्ता दी है। तमोगुण बढ़ने के कारण उस भाव को सत्ता मिली है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। सदा स्थायी स्थिर रहने वाला भाव तो प्रभु के चरणों का प्रेम है, उसमें कोई जन्म जन्म तक रह सकता है, सदा सदा के लिए रह सकता है। इन सब भावों की अपनी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए दृष्टा बन के देखना है। हमारी दृष्टि हमारे प्रभु पर है। ये सब भाव आएंगे जाएंगे, पहले क्या होगा? पहले इनकी तीव्रता बहुत अधिक होगी। इसीलिए कभी मैंने आपको कहा था, साधक के लिए जो आरंभिक काल होता है ना, वो बड़ा सुखद नहीं होता है। जब वो आरंभ करता है भजन का अभ्यास, तब वो काल बड़ा सुखद नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई बस बैठे और समाधि लग जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई विधि है ही नहीं।
और ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कहते हैं कि हम आपको ऐसी विधि बताएंगे। चेला लोग ऐसे प्रचार करते हैं, बोले गुरुजी सर पर हाथ रखेंगे और बस हो जाएगा भगवान का दर्शन। अरे यहां सुखदेव जी महाराज अभ्यास की विधि बता रहे हैं, इनसे बड़ा सिद्ध कौन है? ये महाराज परीक्षित के सर पे हाथ रख ही देते, दर्शन करा ही देते भगवान का। वो तो भगवत स्वरूप ही है। पहले दिन मैंने यही कहा, श्रीमद् भागवत में दो को ही भगवान कहा गया, भगवान को भगवान कहा गया है, श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान कहा गया है। ये तो भगवान ही है, करा देते श्री कृष्ण का दर्शन। और महाराज परीक्षित ने पूछा क्या करना चाहिए? महाराज मेरी रक्षा करो, 7 दिन बचे हैं मेरे पास, कुछ करो, कृपा करो, आप मिले। सुखदेव जी महाराज कहते बोले बेटा चिंता मत करो, लाओ हम तुम्हारे सर पे हाथ रख देते हैं, बस हो गया काम। ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जब वो विधि बता रहे हैं, बोले अभ्यास करो बेटा, और अभ्यास कैसे करो ये बताता हूं मैं। यही गुरु का कार्य है, यही गुरु का कार्य है। वो आपको ये बताएगा भजन में कैसे लगना है, कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। आपको धीरज धरना पड़ेगा। वो कोई आपको झूठा प्रलोभन नहीं देगा, मैं पहुंचा दूंगा तुमको, मेरी कृपा से तुम पहुंच जाओगे।